राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर की बीमारी किस कदर फैल रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, ये आपको पता ही है। इसलिए आज का दिन विशेष तौर पर रखा गया है कि कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े। भारत में कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। कैंसर दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर साल लाखों लोगों की मौत इसी कैंसर बीमारी के चलते होती है। इनमें से कई कैंसर ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि कम उम्र से ही लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जिन लोगों के परिवार में पहले से ही किसी को कैंसर रहा है, उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में इलाज जिसका संभव है, लेकिन अगर गंभीरता नहीं बढ़ती गई तो फिर लाइलाज हो जाती है। और काल कैसे बनता है कैंसर, ये भी आप समझिए। 2020 में देश के 14 लाख मरीज इसी कैंसर बीमारी से पीड़ित सामने आए थे और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक 15,70,000 नए मामले सामने आ सकते हैं, यानी कि हर साल मामले बढ़ रहे हैं। वहीं साल 2040 तक हर साल 20 लाख कैंसर पेशेंट सामने आएंगे। अगर हम बात करें तो हर साल 13 लाख नए मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ये चिंता वाली बात है कि हर साल मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता जरूरी है। आपको बताना जरूरी है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, इससे कैसे बचना है, क्या आपको करना है अपनी जीवन शैली में, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि कैंसर के कारण क्या है ये भी आप जान लीजिए। जीवन शैली में बदलाव, मिलावटी भोजन, तंबाकू, शराब का सेवन, बढ़ता हुआ प्रदूषण, मोटापा और आनुवांशिक कारक यानी जेनेटिक रीजन, ये भी कैंसर के प्रमुख वजह हैं, प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मरीज को कैंसर हो जाता है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आपको कैंसर से बचने के लिए अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कैंसर जिसका नाम ही इतना खतरनाक है कि एक बार जिसे भी हो जाए तो आधा तो वो वैसे ही टूट जाता है, मनोबल उसका टूट जाता है, क्योंकि कैंसर को ये माना जाता है जिसको कैंसर हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये मिथ है। सच ये है कि अगर सही समय पर इलाज आप शुरू कर रहे हैं तो कैंसर का भी इलाज संभव है। डॉक्टर रमेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधीक्षक हैं आप शासकीय कैंसर हॉस्पिटल के। दोबारा हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर रमेश आर्य हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर साल लाखों मरीज कैंसर के सामने आते हैं और कैंसर कई प्रकार के होते हैं। मुंह का कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है और अलग अलग तकरीबन अगर आपने सुना होगा तो दर्जन भर के आसपास कैंसर के अलग अलग कारण हैं जो कैंसर हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, जरा उनकी तरफ हम रुख करते हैं। डॉक्टर रमेश आर्य जी। डॉक्टर रमेश आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और आज ये विशेष कार्यक्रम हम लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग कैंसर से जागरूक हो सके, बच सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं पूछूंगा, आप कम शब्दों में जवाब देते जाइएगा। पहला सवाल यही है कि कैंसर ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कैंसर ना हो इसके लिए क्या है कि हर व्यक्ति को व्यसन, किसी भी प्रकार के नशों से हमेशा दूर होना चाहिए। नियमित व्यायाम करें। जो अभी कुछ लाइफ स्टाइल कैंसर्स हो गए हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, तो वो ब्रेस्ट कैंसर होने का मुख्य कारण जो अभी आ रहा है कि फैटी और जंक फूड जो है वो ना लिया जाए और हरी सब्जियां ज़्यादा खाई जाएं और फलों के रस पिए जाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर को अपन कम कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या है कि हर व्यक्ति को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 35 साल के बाद हर महिला को अपना स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, मेमोग्राफी के लिए मेडिकल कॉलेज में मेमोग्राफी। डॉक्टर साहब ये तो एक कैंसर की एक बीमारी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कैंसर हो ना, इसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन जागरूकता क्या है? साल में क्या करें जिससे आप ये अपने आप को इंश्योर करें कि आज आप सुरक्षित हैं? जांच करानी चाहिए, कोई ऐसी कोई जांच है जिससे पता चले कि आप सुरक्षित हैं? किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है। तो इसमें क्या है कि जो व्यसन है अभी तंबाकू के उत्पाद व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज करीब 35 से 40% जो पेशेंट्स आते हैं वो तंबाकू और उससे रिलेटेड कैंसर से, तंबाकू जनित कैंसर से ही ग्रस्त पाए जाते हैं।
इसमें हेड नेक कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ईसोफेगस। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जरूरी भी आप जो बता रहे हैं ये लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रमेश आर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। उन्होंने बताया कि कैसे आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अलर्ट रहना है, जागरूकता बनाए रखनी है, सजग रहना है।